एक मिसाल काम किया कि गरीब का बेटा झोपड़ी के मकान में रहकर और मुख्यमंत्री पद संशोधित किया, और उन्होंने जो अपनी गरीबताई थी उसी गरीबताई में मुख्यमंत्री का पद चलाने का काम किया। उनके कारण गिरफ्तार हुए। ठाकुर जी हिंदी भाषा के समर्थक थे। 1967 में जब वो शिक्षा मंत्री बने तब मैट्रिक के परीक्षा में अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दी। भद्दी गाली दिया गया था, उनको सत्ता से बाहर किया गया, उनको प्रताड़ना किया। लेकिन लालू यादव एक ऐसा शेर इस धरती पर जन्म लिए जो कर्पूरी जी को सपना को पूरा कर दिए। मनाई है ये जयंती। आज मुजफ्फरपुर जिला के कुरहनी विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान कार्यालय लदौरा में कर्पूरी जी की पखवाड़ा जयंती समारोह मनाई गई है। और यह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो गरीबों के मसीहा थे, उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए लाखों हजारों काम किया, और उन्होंने आरक्षण सबसे पहले बिहार में आरक्षण लाने का काम किया गरीबों के उत्थान के लिए। और कर्पूरी जी को बहुत सा बरतना हुआ। कर्पूरी जी के साथ जो समाजवादी जो सामान्य विचार के लोग थे, उन्होंने उनको कर्पूरी जी को बहुत तबाह किया था, इतना तक कि सरकार भी गिरा दिया। कर्पूरी जी की जयंती के और कर्पूरी जी के बारे में अगर बोलेंगे तो एक दिन लग जाएगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जन जन के नेता थे कर्पूरी जी, इसलिए आज कर्पूरी जी का पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं और पूरे भारत में इनकी चर्चा है। और इन्होंने एक मिसाल काम किया कि गरीब का बेटा झोपड़ी के मकान में रहकर और मुख्यमंत्री पद संशोधित किया, और उन्होंने जो अपनी गरीबताई थी उसी गरीबताई में मुख्यमंत्री का पद चलाने का काम किया। उनका कपड़ा फटता था तो चंदा होकर के, लेकिन उन्होंने चंदा मुख्यमंत्री कोष में डलवा देते थे। ऐसे ईमानदार और अच्छे व्यक्ति थे। उनके बारे में बताया आपको कि जितना भी बोलेंगे कम पड़ेगा। कर्पूरी जी की जो विचारधारा थी, आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उनके जो काम बचे हुए काम को लाने का काम किया और करवाने का काम किया। कर्पूरी जी जब उनका अंतिम सांस चल रहा था तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के गोद में उन्होंने अपना अंतिम सांस छोड़ा था। तो कर्पूरी जी बहुत ही नेक और ईमानदार छवि के थे, इसलिए हम लोग उनका जयंती मनाया है। और यह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश से यह आह्वान है कि हर प्रखंड में कर्पूरी जी का पखवाड़ा कर्पूरी जयंती मनाया जाए। और उन्होंने जो हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी अब इस 24 तारीख को मधुबनी जिला के फुलपरास में कर्पूरी जयंती समारोह मनाया गया है। उसमें लगभग 50,000 से ऊपर की भीड़ थी। और दूसरा जो है 17 फरवरी को कर्पूरी जी का जो कार्य क्षेत्र सोनवर्षा था, वो सोनवर्षा में मनाया जाएगा बड़ी उल्लास के साथ। वहाँ लाखों की लाख भीड़ होगी। क्या परिचय हुआ? राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद आलम। विद्यालय में कर्पूरी जयंती मनाया गया। बिहार के महान विभूति जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का आज पखवाड़ा जयंती प्रधान कार्यालय कुरनी में मनाया गया। कर्पूरी जी 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में जन्म हुआ। उनका मृत्यु 18 फरवरी 1988 को हुआ। उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। वो अपने जीवन काल में बहुत सारे काम किए। जिस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, 26 महीने कुल जेल में रहे। 1952 में बिहार विधानसभा का सदस्य बने।
1960 में पीएनटी कर्मचारी को हड़ताल पर ले जाने के कारण गिरफ्तार हुए। ठाकुर जी हिंदी भाषा के समर्थक थे। 1967 में जब वो शिक्षा मंत्री बने तब मैट्रिक के परीक्षा में अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। उनका मानना था कि बिहारी छात्र अंग्रेजी के कारण ही पिछड़ जाते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार 1970 में, दूसरी बार 1977 में। वो आजीवन दलित और पिछड़ों के उत्थान का प्रयास करते रहे। व्यक्ति मरता है, विचार कभी नहीं मरता है। इसलिए ऐसे महान विभूति हमेशा अमर रहेंगे, उनका विचार अमर रहेगा। क्या परिचय हो सर? मेरा नाम शंकर कुशवाहा, पुन्नी, मुजफ्फरपुर। में कर्पूरी जयंती मनाया गया। आज हम लोग जनता के नायक, गरीबों के नायक, गरीबों का मसीहा और सभी वंचित समाज को एक साथ लेकर चलने वाले जननायक कर्पूरी जी का जयंती मनाए हैं। और मैं जननायक कर्पूरी जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जननायक कर्पूरी जी माने फूल तो अनेकों तरह की होती है, गुलाब जैसा कोई नहीं। नेता तो इस धरती पर गरीब के बहुत है, मगर कर्पूरी और लालू यादव जैसा कोई नहीं। इन्होंने गरीब के लिए लड़ाई लड़ा, अपनों के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। अपने परिवार से लेके बाल बच्चा तक के लिए भी कभी कुछ नहीं सोचा। जो सोचा से गरीबों के लिए सोचा। और आज जो है कर्पूरी जी जब आरक्षण दिए थे तो जो मनोवादी प्रवृत्ति के लोग थे उन्होंने कहा कि कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर छुड़ा। इन्होंने क्या किया, उसी पितजिया गांव में जहां इनका जो है ग्राम है, घर है, वहां जो है कर्पूरी जी ने छुरा लेकर के मुख्यमंत्री बनने के बाद छुरा लेकर के और कैंची लेकर के जाके दाढ़ी, जो बाबू साहब लोगों को दाढ़ी बनाने का काम किए। आज कर्पूरी जी के ही विचारधारा पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जो कर्पूरी जी का सपना था उसको पूरा करने का काम किए। आज 90 के पहले के इतिहास देखिए, कर्पूरी जी को नहीं चलने दिया गया था। जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने थे तो भद्दी भद्दी गाली दिया गया था, उनको सत्ता से बाहर किया गया, उनको प्रताड़ना किया। लेकिन लालू यादव एक ऐसा शेर इस धरती पर जन्म लिए जो कर्पूरी जी को सपना को पूरा कर दिए। और आज भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच सबको लालू यादव ने खत्म करके और एक मिसाल काम किया कि कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई छुआछूत नहीं है। और कर्पूरी जी का जो सपना था, विकास को जो अधूरा था, उसको पूरा करने का काम किए। और मैं कहना चाहता हूं कि आज जो पार्टी, जदयू हो, भाजपा हो, चाहे अन्य लोग हो, जो कर्पूरी जी को गाली दिया, आज वह भारत रत्न दे रहा है कर्पूरी जी के मरला के बाद यह थे। लेकिन जिंदा में कर्पूरी जी को सम्मान नहीं दिया, अपमान ही किया। इसलिए हम लोगों को कर्पूरी जी के पद चिन्ह पर चल करके और राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे अभी तेजस्वी यादव जी हैं, इन्होंने कर्पूरी जी के विचार पर कर्पूरी जी के जो है पद चिन्ह पर चल करके सबों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को भी जो है कर्पूरी जी के ही जो है विचारधारा पर चलना है। क्या परिचय हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा नाम है रविंदर कुमार यादव, राजद जिला महासचिव मुजफ्फरपुर।